हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ में जो टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ वो टॉपिक इस टाइम पे बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। इट इज़ कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, राइटफुली सो, बिकॉज इसका इम्पैक्ट काफ़ी लोगों पे काफ़ी ज़्यादा है। बट रिसेंटली अपने आसपास के लोगों से बात करते हुए मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि वाइल देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट द टॉपिक के बारे में काफ़ी कंसर्न है, the technical understanding of the concept is not there. So काफ़ी लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि कुछ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट अगर इमीडिएटली नहीं भी है तो फ्यूचर में ज़रूर होगा, पर मे बी उनको कैपिटल गेन्स या कैपिटल गेन्स इंक्लूजन रेट के बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितनी उनको होनी चाहिए। तो मैंने कहा एक क्विक वीडियो बनाता हूँ जिसके थ्रू थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करता हूँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी। सो मेरी अपनी इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मनु शर्मा है। आई एम बेस्ड इन Ottawa, कैनेडा, बिन हेयर फॉर 20 ईयर्स। और इस 20 साल में अराउंड 15 साल टेक एंटरप्रेन्योरशिप में, अब मैं चैरिटेबल सेक्टर में सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस डिज़ाइन, लीडरशिप डेवलपमेंट, दीज आर माई प्रिंसिपल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ। लैम्पटन कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ और अब रियल एस्टेट में भी थोड़ा वेंचर कर रहा हूँ। इस चैनल के थ्रू द प्रिंसिपल आइडिया इज़ टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अराउंड बिजनेस, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो कोशिश करूँगा कि अपने 25 साल में जो सीखा है, जो फ्रेमवर्क सीखे हैं, जो मॉडल सीखे हैं, जो लिटरेचर में डीप किया हूँ, उसके बारे में सबके साथ में थोड़ा शेयर करूँ। कमिंग टू द टॉपिक, सो ये क्या चीज़ है जिसके बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न है? इट्स प्रिंसिपली अराउंड कैपिटल गेन्स, बट द स्पेसिफिक थिंग दैट इज चेंजिंग, जो अब आ रही है, वो कैपिटल गेन्स का टैक्स इंक्लूजन रेट है। प्रपोज चेंज जून 25 को आएगी, अगर वो आएगी। और उसको समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन्स themselves. सो कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्वाइट सिंपल है। इट इज़ द प्रॉफिट दैट यू मेक। जब भी आप कोई अपनी एसेट बेचेंगे, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या प्रॉपर्टी एज एग्जाम्पल्स ऑफ, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन्स है। एंड करंटली जब भी वो प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसका 50% ऑफ दैट प्रॉफिट इज टैक्स्ड। जो चेंज प्रपोज हो रही है वो कह रही है कि आफ्टर जून 25, 2024, पहले $250,000, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ $1,000,000, उसके ऊपर जो गेन्स हैं, only 50% of them will be taxed, but after the $250,000 in a calendar year, एक साल में अगर $250,000 से ज़्यादा गेन्स होते हैं तो 250,000 के ऊपर जो गेन्स हैं वो 66.67% पे टैक्स होंगे। नाउ इट डजंट मीन कि उनका टैक्स रेट 66.67% है। What it means is कि 66.67% of those gains will be taxed. So, हम इसको समझेंगे अभी कुछ एक एग्जाम्पल के साथ में। कंटेंट थोड़ा डेंस है। I will not go through all of it in detail. I'll leave some examples for you, आपको, ताकि आप वो एग्जाम्पल्स को रेफर करके थोड़ा और समझ सकें। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू पूछें किसी भी टाइम पे। एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली वो ये है कि ये वीडियो प्योरली मेरा अपना पर्सनल एफर्ट है टू ब्रिंग लाइट टू अ टॉपिक जिसमें मेरे को पता है इस टाइम पे बहुत इंटरेस्ट है और जिसकी इम्प्लीकेशन सबके लिए हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं ना तो लीगल एक्सपर्ट हूँ, ना फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ, ना मेरा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड, और मैं टैक्स एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। सो वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में मैं हेल्प करवा देता हूँ, उसके बाद में अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से सपोर्ट लें। दूसरी बात यह है कि द फोकस ऑफ माई वीडियो इज़ मोर फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। इवन तो इसकी इम्प्लीकेशंस जो चेंज आ रही हैं कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट के लिए भी हैं, मेरा फोकस इस वीडियो में इज़ टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। सो हैविंग सेड दैट,
प्रपोज चेंज में एज आई सेड बिफोर, अगर आपके गेन्स ओवर $250,000 हैं, then anything above $250,000, the tax inclusion rate will increase to 66.67% from the current 50%. So अभी का जो 50% है वो $250,000 के ऊपर के प्रॉफिट हैं जो उनका जो इंक्लूजन रेट है वो 50 से 66.67% हो जाएगा। अगर आपके प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ एनी एसेट्स एक कैलेंडर ईयर में 250,000 से कम है तो आपका टैक्स इंक्लूजन रेट 50% पे रहेगा। द बिग चेंज जिसके करके इतनी ज़्यादा खप मच रही है, शोर मच रहा है, वो है कि कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट, उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं है $250,000 की। उनका जो टैक्स इंक्लूजन रेट है वो 66.67% पे अक्रॉस द फुल स्पेक्ट्रम हो रहा है। सो लेट्स लुक एट इट विद एन एग्जाम्पल। आपने स्टॉक लिया $500,000 का, 500,000 का, आपने सेल किया 900,000 का, तो आपका प्रॉफिट हो गया 400,000, मीन आपका कैपिटल गेन 400,000 है। अगर आज की डेट में उसको देखते हैं तो 50% ऑफ दैट 400,000 वुड बी टैक्स्ड। दैट्स व्हाट द इंक्लूजन रेट मीन्स। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। वो सोच रहे हैं कि टैक्स रेट 50% टू 66.67% हो रहा है। टैक्स रेट नहीं चेंज हो रहा कैपिटल गेन्स का। द परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ गेन्स दैट विल बी टैक्स्ड। मतलब कि जब आपका 400,000 का प्रॉफिट हुआ है, आज की डेट में 200,000 की कोई टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, आप 200,000 रख लेते हैं, और जो दूसरा 200,000 है वो टैक्स नहीं है, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, और जिस भी मार्जिनल रेट पे आपकी इनकम टैक्स होगी उस पे वो 200,000 टैक्स होगा। जून 25, 2024 के बाद में फर्स्ट 250,000 still only 50% of that would be added to your taxable income. Anything above 250,000, 66.67%. So इस particular example में जो उसका ramification है, the result of that is कि 174, roughly $175,000 instead of 200,000 would go directly to you, and 225,000 instead of the 200,000 will get added to your income. So, meaning कि आप $25,000 extra के ऊपर अपने marginal rate पे tax देंगे. So, this change is primarily affecting high value transaction. अगर आपका Wealth Simple का account है, अगर आपकी transactions ऐसी हैं, self managed account में है, जिसमें आप जो आपके कैपिटल गेन्स है वो $250,000 से काफ़ी कम है, देन इस प्रपोज चेंज का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। वेरी क्विकली, आई वॉन्ट गो इनटू द डिटेल ऑफ इट, बट कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होते हैं, थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं। लाइक आई सेड, आई लीव दिस फॉर यू टू लुक एट इट, बट बेसिकली प्रोसीड ऑफ डिस्पोजिशन इज योर सेलिंग प्राइस। इस केस में एग्जाम्पल लिया है पीस ऑफ आर्ट का, आपने 15,000 की बेच दी है, ओरिजिनली आपने 5,000 की ली थी, उसके बीच में आपने थोड़े पैसे अपनी जेब से लगाए, $500 फॉर रेस्टोरेशन, सो आपकी टोटल नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 5,500, विच इज कॉल्ड द एडजस्टेड कॉस्ट बेस। सो कॉस्ट प्लस वट एवर कॉस्ट यू हैड टू पुट इन, और आउटलेज एंड एक्सपेंसेस वो होंगे कि जब भी आपने सेल करनी है उस टाइम पे आपकी जो कॉस्ट हुई। तो इस केस में $300, इट कुड बी ब्रोकरेज कॉस्ट, इट कुड बी लीगल कॉस्ट, पर $300 आपने पे की। सो लाइक आई सेड, कैपिटल गेन इज द प्रॉफिट। सो 15,000 में से 5,800 निकल गए, 9,200। इन दिस एग्जाम्पल द कैपिटल गेन इज 9,200। उसमें से एट प्रेजेंट 50% ऑफ द 9,200 वुड बी टैक्सेबल, विच मीन्स कि $4,600 from that profit will get added to your taxable income.
अब रैशनल फॉर चेंज क्या है? गवर्नमेंट कहती है कि इस एडजस्टमेंट से वो टैक्स फेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज पीपल हु हैव हायर लेवल्स ऑफ कैपिटल गेन, एंड इसका लॉजिक क्या है, इसका मॉडल क्या है, इसका मैथ्स क्या, आई डोंट नो. I wouldn't even say if I agree with it or don't agree with it, because मेरी एक position है, but that's not the point of this video. But basically government का logic ये है कि 250,000 का अगर capital gain हो रहा है तो then you belong to a certain elite in the society. Like आप इस तरह की life है आपकी कनाडा में, and by doing this they are going after high net worth individual, जिन लोगों की high income है, जिन लोगों के बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटी ऑफ वेल्थ क्रिएट करनी है. सो मिसकंसेप्शंस क्या हैं? जैसे मैंने पहले बोला, इट्स एन इंक्लूजन रेट, जबकि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इट इज द टैक्स रेट. सो द गेन इज नॉट बीइंग टैक्स्ड एट 50% एंड नीदर इज इट इंक्रीजिंग टू 6%. सो ऐसा नहीं है कि आपका टैक्स रेट बढ़ रहा है. कि कई लोगों से जिनसे मेरी बात हुई, उनका यही आर्गुमेंट था कि अब हम 16.67% टैक्स ज़्यादा देंगे. दैट्स नॉट द पॉइंट. ये गलत है. आपका इंक्लूजन बढ़ रहा है. सो द वे टू लुक एट इट इज, आज की डेट में जब भी आपका प्रॉफिट होता है, आप हाफ घर लेके जाते हो और हाफ के ऊपर टैक्स देते हो. अब अगर आपका 25% टैक्स रेट है तो उस हाफ पे आप 25% देंगे. अगर आपका 35 है तो आप 35 देंगे. बट मूविंग फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ $250,000 आपका वो बढ़ जाएगा. सो लाइक आई एक्सप्लेन इट वेरी क्विकली. अगर आपका $100,000 का कैपिटल प्रॉफिट है, आपका मार्जिनल टैक्स रेट फॉर योर पर्सनल टैक्स इज 25%. 50% यानी कि 50,000 पे आप capital gain tax देंगे. So amount which is not taxed is 50,000. Amount which is taxed is 50,000. So एक $100,000 के प्रॉफिट पे अगर आपका 25% मार्जिनल रेट है तो आप 12,500 टैक्स देंगे. मार्जिनल रेट आपका वो पर्सनल टैक्स रेट है which is applied to your last dollar of income, and वो आपकी टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. सो ये मोर नंबर्स हैं. इसमें मैं अगेन वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंड बेसिकली इस एग्जाम्पल में एक $120,000 की नेट इनकम विद अ मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ 25% लेके एग्जाम्पल है. आपने एक घर $5 लाख का ख़रीदा, $9 लाख का बेच दिया, आपका प्रॉफिट 400,000 था. करंट सिनेरियो में 50% के ऊपर टैक्स लगना है, तो 200,000 पर टैक्स लगना है. 25% ऑफ 200,000 $50,000. एंड न्यू सिनेरियो में पहले 250,000 पे 50% के ऊपर टैक्स लगेगा. जो रिमेनिंग 150,000 है उसके 66% पे टैक्स लगेगा, 66.67. सो बेसिकली इन द न्यू सिनेरियो, इंस्टेड ऑफ पेइंग 25% टैक्स ऑन $200,000, आप 25% टैक्स पे करेंगे $225,000 पे. सो विद द चेंज, विद दीज कंसिडरेशंस, 120,000 की इनकम, 25% का मार्जिनल रेट, 400,000 का कैपिटल गेन, आपका जो नेट टैक्स बर्डन है वो $6,250 से इंक्रीज हो जाएगा. सो लाइक आई सेड, आपका टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा. द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वुड बी पेइंग टैक्स ऑन, टैक्स आप अभी भी उसी रेट पे दे रहे हो जिस रेट पे आप पहले दे रहे थे, क्योंकि आपका मार्जिनल टैक्स रेट चेंज नहीं हो रहा. इट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ मनी जिसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं. सो ये चीज़ें इम्पैक्ट होंगी. अगर आपका रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, लुकिंग एट द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ हुई है, जो एवरेज हाउसिंग प्राइसेस हैं, एवरेज कमर्शियल प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, 250,000 से कम प्रॉफिट किसी एक ट्रांजैक्शन पे होना, it's not always going to be. So अगर 250 से ऊपर होगा तो अब आप जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपकी 250,000 से ऊपर 16.67% से इंक्रीज हो जाएगी अगर ये पास हो जाता है. इंटरजेनरेशनल गिफ्ट्स एंड ट्रांसफर्स एंड इनहेरिटेंसेस, अगेन अ लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी लोग, स्पेशली इमिग्रेंट्स,
अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी एंड बाकी एसेट्स छोड़ के जाते हैं. मेरा एक फ्रेंड है, अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की डेथ होगी. तो अभी कल ही बात हो रही थी एंड व्हाट केम थ्रू वाज कि अगर वो लोग उनकी विल अभी सेटल ना कर रहे होते तो जो पोर्टफोलियो अंकल का था जो अभी मेरे फ्रेंड ने और उनकी सिस्टर ने इनहेरिट किया, उसके ऊपर उनका जो नेट टैक्स था जस्ट बाय दिस चेंज $34,000 बढ़ जाना था. सो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट. सो अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस है जिसमें आपकी रिटायरमेंट यू आर प्लानिंग इट अराउंड द प्रॉपर्टी जो आपने ख़रीद ली है और जिसमें आपका बिजनेस रन हो रहा है, तो ये आपके लिए इसकी इम्प्लीकेशन है. हालांकि फॉर स्मॉल बिजनेसेस एक $1.25 मिलियन की एक लिमिट है जिसको ये इंक्रीज़ करने की भी बात कर रहे हैं. एंड उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं कि $2 मिलियन उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, बट एटलीस्ट आई वांट टू लीव यू विथ सम थॉट कि एक प्रोविज़न है कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए सो दैट दे आर नॉट कॉट इन दिस, उनके लिए एग्जेम्पशन है अप टू $1.25 मिलियन and which they are proposing to increase by another 2 million, but it's going to kick in over a period of time. वो ऐसा नहीं है कि वो immediately available है. So आपके नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि दे आर टैक्स शेल्टर्ड, दे आर नॉट टैक्स शेल्टर्ड. So you're going to have to worry about it. And like I said, estate planning, which is also related to intergenerational gifts. So आपको उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. So strategies क्या हैं? पहली बात तो ये है कि जो मैं ये वीडियो से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कैपिटल गेन समझने पड़ेंगे, उसके टैक्स ऑब्लिगेशन समझनी पड़ेगी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब मैंने आपको वो फार्मूला दिखाया, आपको उसमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप कौन से एक्सपेंसेस हैं उनको इन कंसिडरेशन ले सकते हैं जब आप अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं. जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स रजिस्टर्ड अकाउंट में हैं वो सेफ़ हैं. द अदर थिंग इज़ आपके जो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं या आपके पर्सनल एसेट्स भी हैं, उनको आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में शेल्टर कर सकते हैं. अगेन इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज द आइडिया ऑफ द वीडियो इज़ टू लीव यू विद द थाट्स, और आप उन थाट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड लाइक आई सेड कि अगर कोई कमेंट्स में क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. प्रिंसिपल रेजिडेंस एग्जेम्पशन, आपका जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन्स इंक्लूजन रेट. ये जो आपको कैपिटल गेन्स की एग्जेम्पशन है उसके ऊपर पूरी, सो दैट बिकम्स अ बिग पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी दैन कि अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप प्रिंसिपल रेजिडेंस एग्जेम्पशन को कैसे अवेल कर सकते हैं. और दिस इज़ अगेन ये चीज़ आपको कोई अकाउंटेंट ज़्यादा बेटर समझा सकता है, बट मैं आपके पास में ये थॉट्स छोड़ना चाहता था कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो ऑफ कैपिटल एसेट्स हैं तो कैपिटल लॉसेस फ्रॉम अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर कैन बी एडजस्टेड. सो आप एज लॉन्ग एज आप उनको प्रॉपरली अकाउंट फॉर कर रहे हैं तो आप किसी एक कैपिटल लॉस से किसी दूसरे कैपिटल गेन को ऑफसेट कर सकते हैं. सो जस्ट वांट टू लीव दैट मैसेज विद यू. सो टेक अवे मैसेजेस. प्रेजेंटेशन तो इंडिविजुअल है, पर इसका जो मैक्रो इम्पैक्ट है वो उसी के करके इतना शोर मच रहा है क्योंकि डेफिनेटली इसके बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स कनाडा में यूएस से आ रहे थे या कहीं और से आ रहे थे, बिकॉज इसके करके एक डिस्पैरिटी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन कनाडा वर्सेस एन इन्वेस्टमेंट लेट्स से इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो उसके करके एक मार्केट तो स्पूक हो रही है, और आपको इसीलिए अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी न्यूज़ और काफ़ी सारा कंटेंट भी लिंक्डइन पे स्पेशली इज़ अबाउट दिस राइट नाउ. लाइक आई सेड बिफोर, टैक्स रेट और टैक्स इंक्लूजन रेट के बीच में जो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 50% से 66.67% प्रपोज चेंज आ रही है, इससे आपका टैक्स रेट चेंज नहीं हो रहा, आपका टैक्स रेट स्टिल सेम है.
जो चीज़ चेंज हो रही है वो ये है कि आप कितनी अमाउंट पे टैक्स देंगे. ये मैंने अभी आपको बताया कि इट ओनली कैलकुलेट्स द टैक्सेबल पोर्शन एंड देन टैक्सेबल पोर्शन इज सब्जेक्ट टू द इंडिविजुअल्स मार्जिनल रेट अगर वो इंडिविजुअल के केस में हो. एंड अगेन मैंने थोड़ा सा भी पहले भी बताया कि एग्जेम्पशन अवेलेबल है स्मॉल बिजनेसेस को, फार्मिंग एंड फिशिंग प्रॉपर्टी को, पर हर एक स्मॉल बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी को एग्जेम्पशन नहीं है. सो बट एटलीस्ट आफ्टर दिस वीडियो आपको ये पता होगा कि आप क्या चीज़, कौन सी इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को ढूंढना चाहते हैं. सो क्लोजिंग रिमार्क्स अगेन, एज आई सेड, ये मेरा एक पर्सनल एफर्ट है. दिस इज़ अ टॉपिक दैट आई एम फॉलोइंग वेरी क्लोजली. इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे है, मेरे एसेट्स पे है, मेरी प्लानिंग पे है, मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग पे है. एंड आई वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू एंड पुट सम एफर्ट इनटू कि मैं इसको थोड़ा फॉर्मली कैप्चर करूं. मैं अपने नेटवर्क में ये वीडियो वाइडली सर्कुलेट करूंगा. आप भी प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपके जान पहचान के लोग हैं जो कनाडा में हैं या जो कनाडा आना चाहते हैं या जो कनाडा में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा को देख रहे हैं, उनको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेस इन्फॉर्मेशन, फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ शेयर करें. बट ये वीडियो और इसका कंटेंट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर प्रोफेशनल लीगल फाइनेंशियल और टैक्स एडवाइस. अगर आपको वो एडवाइस चाहिए तो आई हाईली इनकरेज यू टू सीक प्रोफेशनल हेल्प. एज समबडी हुज़ बीन हेयर फॉर 20 years, जिसने अपना करियर बनाया, मेरे पास में तो इंजीनियरिंग की एजुकेशन थी. मैं तो एज ए इंजीनियर आया था MBA करने. उसके बाद मैं अपना करियर बनाया, अपने एसेट्स बनाया. सडनली you find yourself having to look at the future, जहाँ पे आपके जो taxable assets हैं उसमें जो आपकी tax owing है वो अमाउंट 16.67% से इंक्रीज़ होगी. तो उसको समझने की ज़रूरत है. एंड आई होप कि मेरा ये humble effort would have helped you also start looking at this with some additional information or at least some foundational understanding. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछें. एंड सब्सक्राइब करें चैनल को. ये मेरा अर्ली हम्बल एफर्ट ऑन अ यंग यूट्यूब चैनल है, पर मेरे काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स हैं टू ब्रिंग अ होल लॉट मोर स्टफ which is currently behind the barriers of European languages, जिनको मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी, पंजाबी और उर्दू में आर्टिकुलेट करूँ. अगर आप मेरे साथ में इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो आई रियली वेलकम इट. एंड विद दैट आई टेक योर लीव एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड आई होप कि जो भी इम्पैक्ट है इस चेंज का वो आप अपने एंड पे in a very thoughtful and intentional way एड्रेस भी कर लेंगे, मिनिमाइज भी कर लेंगे और उसके साथ में रिकंसाइल भी कर लेंगे. Till I see you next time, my best wishes again.